मीडिया ने हमारे साथ क्या किया? मीडिया ने कहा कि हम लोग टेररिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हम बिरयानी खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम लोग जिंदा हैं। अगर आपको चाहिए कि हम आवाज ना उठाएं तो आप दे दें हमें यूथनेशिया की इजाजत, कर दें हमें खत्म। क्योंकि हमारे मजहब में सुसाइड अलाउड नहीं है, हम सुसाइड नहीं कर सकते। इनकन्वीनियंस सिर्फ उन लोगों की है जो ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं। क्या हम लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, छोटे, हर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या उनकी इनकन्वीनियंस मैटर नहीं करती है? बात जब गांधी की वैल्यूज को बचाने की हो तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, तो हम आ गए हैं। आप कैसे नहीं हटेंगे? इसीलिए मैंने बात शुरू की कि बहुत शुक्रिया कोर्ट का कि उन्होंने उन्हें बता दिया कि एक इंच पीछे हटने वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी। जब वहाँ मरती है, ना कोई कोर्ट ना कोई संविधान काम का आता है, और जब तक आप जैसे लोग संविधान लेके आगे चलेंगे, इस देश में आजादी पूरी बरकरार रहेगी। तो सबसे पहली बात सर और मैडम, वेरी वेरी ग्रेटफुल वी आर कि आप यहाँ आए और कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया है कि आप लोग यहाँ पर आकर हमारी बात सुने, इससे हमें वापस से डेमोक्रेसी में जो हमारा विश्वास है वो मजबूत हुआ है। जनता की आवाज सुनी जाएगी, डेमोक्रेसी जिंदा है, हम लोगों की आवाज माने रखती है। इस देश की महिलाएं 2 महीने तक इस सड़क पर बैठी रही और कोई नहीं आया सुनने। मीडिया ने हमारे साथ क्या किया? मीडिया ने कहा कि हम लोग टेररिस्ट हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हम बिरयानी खाने के लिए यहाँ बैठे हैं। हालांकि हम बैठे हैं अपने राइट के लिए, हम बैठे हैं यहाँ अपने राइट के लिए। अब बात आती है इनकन्वीनियंस की, क्योंकि पूरा नैरेटिव इनकन्वीनियंस पर बिल्ड किया जा रहा है। जो इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए लोग हर तरह का अपना ज़हनी काविशें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर पहुंचे हैं कि इनकन्वीनियंस का बहाना बनाया जाए कि लोगों को इनकन्वीनियंस है इसलिए आप अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए। इनकन्वीनियंस सिर्फ उन लोगों की है जो ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं। क्या हम लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, छोटे, हर कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या उनकी इनकन्वीनियंस मैटर नहीं करती है? हम लोग यहाँ पर 2 महीने से ज्यादा अब हो गया है और हम बैठे हैं। क्या हमारी इनकन्वीनियंस कम है उनकी इनकन्वीनियंस से? अगर गाड़ी में इंसान ट्रैफिक जाम में फंसता है, उसे परेशानी हो रही है, हम मान रहे हैं, लेकिन हम जो सड़कों पर बैठे हैं और हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमें सड़कों पर ला दिया गया, तो अब आप हमारा सड़कों पर बैठना भी छीनना चाहते हैं। हम कहाँ आवाज उठाएं? जब हमारी आवाज यहाँ से नहीं सुनी जा रही, तो आप हमें एक जगह देना चाहेंगे तो जहाँ पर हम बैठकर आवाज उठाएं। हमारी आवाज तो जब वो यहाँ से नहीं सुन रहे तो कहाँ से सुनेंगे? दूसरी बात ये कि खुद शाहीन बाग के मॉडल पर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर हम इस प्रोटेस्ट को उठाते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ी कोशिश होगी उन सारी प्रोटेस्ट की पावर को खत्म करने की, ताकि वो डिमोरलाइज हो जाए। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का राइट है, जैसे कि आपने कहा। हालांकि आपने ये भी कहा कि लोगों को ट्रैवल करने का राइट भी है। तो एम्बुलेंस हमारे नाम पर बहुत झूठ बोला जा रहा है, बेहद झूठ बोला जा रहा है कि हम एम्बुलेंस नहीं गुजरने देते, हम बच्चों की स्कूल बस नहीं गुजरने दे रहे, लोग परेशानी में हैं, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम तो खुद इतने परेशान हैं कि हम सड़कों पर हैं। आप खुद समझने की कोशिश करें, आप एक महिला हैं, आप सोचिए कि जो सारी महिलाएं बैठी हैं, 2 महीने का पीरियड है, बहुत लंबा वक्त होता है मैडम ये, और हम सड़कों पर हैं। लोगों की कितनी जरूरियात होती हैं, घर की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, और आप देखेंगे, लेकिन उन सबको हम छोड़कर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने राइट के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और सड़क पर ट्रैवल करने का जो राइट है लोगों का, वो बिल्कुल है, लेकिन बात जब संविधान की हो, बात जब सेक्युलर वैल्यूज को बचाने की हो, बात जब डेमोक्रेसी को बचाने की हो, बात जब भगत सिंह को बचाने की हो, बात जब गांधी की वैल्यूज को बचाने की हो, तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, तो हम आ गए हैं। क्योंकि वो वैल्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है और उन वैल्यूज को नहीं खत्म होने दे सकते, भले ही से हमें और शायद कुछ और लोगों को भी
होगी, लेकिन सबसे पहले इसमें आपको हमारी इनकन्वीनियंस एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हम बहुत परेशान हैं और गवर्नमेंट अब हमारी बात सुने, क्योंकि ये माई वे और द हाईवे वाला रूल नहीं चल सकता डेमोक्रेसी में। अमित शाह कहते हैं कि किसी के पीछे नहीं हटेंगे, आप कैसे नहीं हटेंगे? इसीलिए मैंने बात शुरू की कि बहुत शुक्रिया कोर्ट का कि उन्होंने उन्हें बता दिया कि एक इंच पीछे हटने वाली लैंग्वेज नहीं चलेगी, बात चलेगी डायलॉग से, एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे के ग्रीवांसेस को एड्रेस करने से। बहुत आपको सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, इसलिए नहीं कि आप इतनी गहराई से बोलते हैं इस कम उम्र में। मेरे बच्चे हैं आपके उम्र के और वो शायद इतने अच्छी तरह बोल नहीं पाते, हालांकि वो बड़े बड़े लॉ स्कूल में पढ़ते हैं। आपको सुनते मुझे एक लाइन याद आ गया है कि लिबर्टी लाइज इन द हार्ट्स ऑफ मेन एंड वुमेन। आजादी लोगों के दिल में बसती है और जब वहां मरती है, ना कोई कोर्ट ना कोई संविधान काम का आता है। और जब तक आप जैसे लोग संविधान लेके आगे चलेंगे, इस देश में आजादी पूरी बरकरार रहेगी। पर हम सब जो मैं रेज करना चाह रही थी यहाँ पर वही बात मुझे रिपीट करनी होगी कि लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है और इस वजह से यहाँ से प्रोटेस्ट हटा दिया जाए। इनकन्वीनियंस ही सिर्फ नहीं है, हक भी है, मतलब दोनों चीजें हैं। लोगों का हक है, हाँ, जो आप हक जो है टू यूज पब्लिक एग्जैक्टली, हक जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसको यूज करने का। जी दैट्स इट। जी एग्जैक्टली, जो वो हक है। जी, तो उस हक को बचाने के लिए मैम, अगर हम ये रोड खोलते हैं और अपना प्रोटेस्ट यहाँ से उठाते हैं, तो हम अपनी जनरेशंस का जो हक है यहाँ रहने का, उसको स्टेज पर लगाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर जो लोग जाम में फंस रहे हैं तो वो 2 घंटे जाम में फंस रहे हैं, लेकिन हमारी जनरेशंस को, आगे न जाने कितनी जनरेशंस को ये प्रूव करने में लग जाएगा कि हाँ, हम इंडियंस हैं और हम घुसपैठिए नहीं हैं। हमारे बाप दादा यहीं पर पैदा हुए, यहीं रहे, उनका खून भी इस मिट्टी में शामिल है। और ये कोई ऑफिसर आएगा, एनपीआर का जो एक्सरसाइज होनी है, एनआरसी का पहले तो कहा गया था कि आकर रहेगा और हर जगह आकर रहेगा, लेकिन फिर कहा गया कि अभी उसकी कोई बात नहीं है। हालांकि उसमें भी डाउट रखा गया है कि शायद वो बाद में ले आए। लेकिन एनपीआर की जो बात है, तो एनपीआर अगर आता है तो वो एक्सरसाइज जो शुरू होगी, वो हमारे घरों में आकर हमसे इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे और फिर वो अपने ऑफिस में बैठकर ये डिसाइड करेंगे कि हम जो है वो सिटीजन्स हैं या हम डाउटफुल सिटीजन्स हैं। तो ये डाउटफुल होना या सिटीजन की श्योरिटी होना, ये वो ऑफिसर को किसने दी है? ये हम लोग देश को बनाते हैं। गवर्नमेंट का काम है देश को आकर चलाना। और वैसे भी नारा तो ये दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि सबका साथ सबका विकास। हमें विकास की जगह विनाश क्यों नजर आ रहा है? सबका विश्वास। इतनी औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, मुसलमान महिलाएं, जिनके लिए ट्रिपल तलाक बिल आया, इनके विश्वास के बारे में कब बात की जाएगी? कब इनके जख्मों पर मरहम लगाया जाएगा कि अच्छा, आप लोग परेशान हैं, आप लोगों को ये लॉ जो है उससे लग रहा है आपकी सिटीजनशिप छिन जाएगी। और क्योंकि पूरा सिविल सोसाइटी, पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास, पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी कुछ नहीं जानते, सिर्फ गवर्नमेंट जानती है सीएए एक सिटीजनशिप देने का कानून है, बल्कि लेने का नहीं। तो क्यों नहीं वो आकर हमें समझाते? क्यों नहीं वो हमसे बात करते? क्यों वो स्टूडेंट्स की आवाज से डरते हैं? क्यों स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने पे लाठियां मारी जा रही हैं? क्यों हमारे हाथ में अगर वॉलेट्स होते हैं तो उनको मीडिया स्टोन्स बताती है और स्टोन फेल्टर्स कहती है? इस हद तक का कैरेक्टर असैसिनेशन, इस हद तक का दूसरे का डिमोनाइजेशन, कि दूसरे
जाता है। अक्सर जो लोग बहुत बीमार होते हैं, वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, तो वो या उनके घर वाले गवर्नमेंट से इजाजत मांगते हैं कि उनको मौत दे दी जाए। तो अब हमारी हालत भी उन बीमार लोगों जैसी हो चुकी है। हम इतने परेशान हैं जिंदगी से। इस गवर्नमेंट ने जो लॉज लाए हैं, जिस तरह का माहौल बना दिया इस कंट्री में, कि अब हम इस कगार पे हैं कि हम गवर्नमेंट से मांग लें कि वो दे दे हमें यूथनेशिया और हम मर जाएं। हम इस तरह मर जाएं वो बेहतर है। एक जिल्लत की जिंदगी से डिग्निटी की मौत मांग बेहतर है। और हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह मरेंगे भी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह। हालांकि हमारा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, हालांकि बात जीने और मरने की आ चुकी है हम पर, लेकिन हम तो भी लॉ के हिसाब से हम ये अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि आप हमें यूथनेशिया दे दें, आप हमें मरवा दें, हमें जिस तरह चाहें आप हमें मरवा दें, लेकिन हमसे हमारी आवाज उठाने का राइट ना छीनें। थैंक यू। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, आप दोनों बेटियों ने जो कई मुद्दे उठाए हैं, अपने आप में वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उस पर बहस होगी। उन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट के सामने है वो, तो उस मुद्दे पे हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन बहरहाल इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा उन सब बातों को। लेकिन जिस हिंदुस्तान में आप जैसी बेटियां हो, उस हिंदुस्तान को कभी खतरा हो सकता है? बोल रहे हैं नहीं हो सकता। आप अच्छा, आप कितने